Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सप्तमी कक्षा सुरभि पुस्तक के सप्तम पाठ बुद्धि एव उत्तमा में आप सभी का स्वागत है। पाठ में बुद्धि ही किस प्रकार सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ होती है ये हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का पाठ में। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर मनुष्य रहता था। सः विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्। वह विद्यायुक्त था, विद्वान था, लेकिन वंचकः आसीत्, लेकिन वो ठग था। सः भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा, वो भिन्न प्रकारेण एक अलग प्रकार से अलग तरीके से जनान लोगों को वंचयित्वा ठग कर धन संचयम करोति स्म, धन की इकट्ठा करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत्। उसके घर में एकम बहुमूल्यम एक बहुत ही कीमती बहुत मूल्यवान सुवर्ण पात्रम सोने के घड़ा आसीत् था। एकदा सः एकम उपायम अचिन्तयत्। एक बार वह एक उपाय सोचा, एक तरीका सोचा। सः सर्वत्र घोषणाम अकरोत् यत् वह सर्वत्र चारों तरफ घोषणाम अकरोत्, घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया, यत् की अनाउंसमेंट किया कि यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति। यः कोऽपि जो कोई भी एकां नवीनां कथां एक नई कथा को नई कहानी को श्रावयिष्यति सुनाएगा, तस्मै अहम् उसको मैं एतत् सुवर्ण पात्रं दास्यामि, इस सोने के पात्र को दे दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति, किंतु यदि वो बात वो कहानी वो स्टोरी मया मेरे द्वारा पूर्व श्रुता भविष्यति पहले से सुना हुआ होगा, तब सह मह्यम वो कहानी को सुनाने वाला व्यक्ति वो मह्यम मुझको 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, 500 सोने के सिक्के देगा। इतां वार्तां श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, इस खबर को सुनकर बहवः जनाः बहुत सारे लोग सुवर्ण पात्रस्य लोभेन सोने के घड़ा के लोभ से सोने के पात्र के लोभ से तस्य गृहम् आगच्छन्, उसके घर आते थे। अपूर्वाः च कथाः और अपूर्व कहानी को अश्रावयन् सुनाते थे। परंतु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा, लेकिन प्रत्येक कहानी को सुनकर सह चतुरः नरः, वो चतुर मनुष्य अन्ते वदति, अंत में लास्ट में कहता है, एतां कथां अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति, इस कथा को मैं पूर्वमेव पहले से ही श्रुतवान् सुना था इति, ऐसे निराशया ते जनाः निराश होकर, निराशा से वे लोग जो लोग
कहानी को उसके घर सुनाने के लिए आते थे, वे सारे निराश होकर तस्मै पंचशतम सुवर्ण मुद्रा दत्वा उस आदमी को, उस मनुष्य को 500 सोने के सिक्के देकर गच्छन्ति चले जाते थे। एवं इस प्रकार सह अनेक सुवर्ण मुद्राणां संचयम अकरोत्। इस प्रकार वो चतुर मनुष्य बहुत सारे सोने के सिक्कों को संचयम अकरोत्, संचित किया, जमा कर लिया। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः, एक बार एक बुद्धिमान बालक एतां वार्तां श्रुत्वा, इस खबर को सुनकर तस्य समीपम आगच्छत्, उस चतुर मनुष्य के पास आया। कथाम च श्रावयितुम, और कहानी को सुनाने के लिए तत्परः अभवत्, तैयार हो गया। चतुरः नरः तम अवदत्, उस चतुर मनुष्य उसको बोला। उसको बोलने से उस बुद्धिमान बालक जो आया था उसको बोला, किम भवान जानाति यत्, क्या आप जानते हो कि यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति, अगर वो कहानी मेरे द्वारा पूर्व श्रुता भविष्यति, पहले से सुना हुआ होगा, तदा भवान, तब आप, मह्यम, मुझको 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, 500 सोने के सिक्के दोगे। बालः अवदत्, उस बालक कहता है, बालक बोला, आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा सः, ऐसे कहकर वह कथाम प्रारभत, कहानी शुरू किया। भवान स्मरति किम यत्, आप याद कर रहे हैं क्या कि भवतः पिता, आपके पिता, मम पितुः, मेरे पिता से, भवतः षष्ठी विभक्ति है, आपका पिता, मम पितुः, पितुः पंचमी विभक्ति, मेरे पिता से 5 लाख सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, आपके पिता मेरे पिता से 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे, गृहीतवान, लिए थे। यदि एताम कथाम भवान पूर्वम श्रुतवान, अगर एताम कथाम, इस कथा को, इस कहानी को, इस बात को, भवान पूर्वम श्रुतवान, आप पहले से सुने हो, तर्हि तो 5 लाख सुवर्ण मुद्रा, 5 लाख सोने के सिक्के मह्यम ददातु, मुझे दे दो। यदि न श्रुतवान, और अगर आप इस बात को, इस कथा को आप नहीं सुने हो, तर्हि एतत् सुवर्ण पात्र मह्यम ददातु, तब ये सोने के पात्र को मुझे दे दो। सह वंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य, अब वो ठग सच बोलने पर भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और सच ना बोलने पर भी। अब उसके पास एक ऑप्शन है, सच बोलने से उसका फायदा है या सच ना बोलने से उसका फायदा है। तो देखते हैं वो क्या कहता है। सह वंचकः, वो ठग, स्वपराजयं स्वीकृत्य, अपना पराजय स्वीकार करके, अपना पराजय स्वीकार कर लिया। उसने कहा ये कथा मैं पहले से नहीं सुना था, इसी में ही उसका भलाई था। सह वंचकः, वो ठग, स्वपराजयं स्वीकृत्य, अपना पराजय का स्वीकार करके, सुवर्ण पात्रेण सह, सोने के घड़े के साथ,
सुवर्ण मुद्रा अपि, उस सोने के सिक्कों को भी बालकाय अयच्छत, उस बालक को दिया। इसीलिए कहा जाता है हमेशा बुद्धि ही उत्तम होती है, हमेशा बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। बुद्धि से काम लेने से कहीं पर भी आपका जीत हो सकती है। सत्यम एवं मन्यते, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। बुद्धि एवं उत्तमा, इसीलिए सच ही माना गया है कि बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ होती है। बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ को आप सभी ने सम्यक रूप से समझ गए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठ को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।